नमस्कार दोस्तों। निवेश से पहले आपने, मैंने या हर कोई ये 3 गलतियां ज़रूर करता है। कौन सी है वो बातें जो निवेश में आपको कर सकती है परेशान? दोस्तों, 90% लोग इस दौर से गुजरते हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। मेरा ये वीडियो भी आपको उन्हीं 10% लोग में ले जाएगा जो दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। मेरा नाम है दीपेश वाडेल। मैं हूं दीपेश इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी से। वी आर स्पेशलाइज इन गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इससे पहले कि हम उन गलतियों के बारे में जानें, मैं चाहता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं वो कौन सी है 3 गलतियाँ जो हर कोई करता है। पहली गलती है बजट नहीं बनाना। दोस्तों, 99% लोग बजट नहीं बनाते हैं। हमारा मंत्र होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग। यानी कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से हम पहले खर्चा कर देते हैं, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसे हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। होना यूँ चाहिए इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट या सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। यानी कि हम पहले कमा ले, उसमें से हमारे फ्यूचर आउटफ्लो के लिए कुछ इन्वेस्ट कर ले, उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसके लिए हम एक्सपेंस कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता से तो हम कहीं ज़्यादा गुना कमाते हैं। हम लाखों रुपए सालाना कमाते हैं, फिर भी हमारी नेटवर्थ हमेशा हज़ारों में रहती है। मंथ एंड आते आते हमारी जेब अक्सर ढीली हो जाती है या खाली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास खर्च करने का कोई बजट नहीं होता है। हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, 2000 की जगह 5000 रुपये की खर्च कर देते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू स्पेंड अ मनी विच यू डोंट नीड, सून यू हैव टू सेल अ थिंग विच यू डू नीड। यानी कि अगर आप उन चीज़ों पे खर्चा करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपको उन चीज़ें बेचनी पड़ेगी जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है। दोस्तों, खर्च करना बहुत आसान है। कभी किसी दोस्त ने ले लिया, कभी किसी कलीग ने ले लिया, तो हमारा भी मन हो जाता है कि हम भी कुछ स्पेंड कर लें। पहले तो हमें शॉपिंग करने के लिए टाइम निकालना पड़ता था, हमें पर्सनली बाज़ार जाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे डेस्क पर बैठे बैठे ही हम जो चाहे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका रास्ता क्या है? इससे कैसे बचें हम? पहले तो आप अपनी इनकम में से आपका फ्यूचर कैश फ्लो कितना है उसको निकाल लें। यानी कि अगर आप सालाना 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, सालाना मंथली आप अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसका आपका फ्यूचर आउटफ्लो, यानी कि आपको फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल गोल के लिए कितना पैसा लगेगा वो कैलकुलेट करें और उतना पैसा हर महीने आप अपने लिक्विड फंड में या म्यूचुअल फंड में SIP के ज़रिए इन्वेस्ट करें। उतना पैसा एटलीस्ट आपके बैंक से निकल जाएगा और फिर जो पैसा बचता है आप उसे खर्च कर सकते हैं। आप अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस होने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जितनी ज़रूरत है उतना पैसा तो आप निकाल लें, ताकि उसके बाद जो पैसा बचेगा आप उसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना। ये एक चीज़ ऐसी है जिससे हमारे पेरेंट्स बच गए हैं। हमारे लिए भी चॉइस है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना ही है। कोई आपके सर पर बंदूक रखकर आपको क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं देता है। लेकिन फिर सैलरी क्रेडिट होते ही दूसरे ही दिन हमारे यहाँ ऑफ़र्स की भरमार हो जाती है। क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, इतने प्रतिशत ब्याज पे, फलाना फलाना फलाना। ऐसा क्यों होता है? क्यों देते हैं ये इतनी ऑफ़र्स? कभी सोचा है क्या उनकी ऑफ़र्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है? क्या हमने इस पर कभी ध्यान भी दिया है? मैं देखता हूँ कुछ लोग वेडिंग के लिए लोन ले लेते हैं, कुछ लोग समाज में दिखावा करने के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग अब्रॉड घूमने जाने के लिए भी लोन ले लेते हैं। दोस्तों, आप अपनी अब्रॉड घूमने जाना या वेडिंग के लिए जो भी पैसा लगता है आप उसकी प्री प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको आपके बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आपको अगर बाहर घूमने जाना है 3 साल बाद, 5 साल बाद, आप उसकी प्लानिंग आज से कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को अभी कॉल करें और अपने
जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसकी जानकारी प्राप्त करें। यानी आपको अगर 5 साल बाद घूमने जाना है तो आज उसका कितना खर्चा लगेगा, उसके हिसाब से वो आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेगा। अगर आपको इस बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं। तीसरी हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इंश्योरेंस लेते हैं विद इन्वेस्टमेंट, यानी कि वी बाय ऑलवेज ट्रेडिशनल प्लान और यूलिप्स। दोस्तों कुछ लोग तो इंश्योरेंस लेते ही नहीं हैं। 90% लोग जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उसमें से काफ़ी लोग जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उसमें से 90% लोग ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं। यानी कि आप अपना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को हर साल भर रहे हैं और वही इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी पे आपका ही पैसा आपको वापस कर देता है, कुछ छोटा सा बोनस अमाउंट देकर। दोस्तों कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। आपको पता है आपका इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? नहीं पता? देखते हैं। अगर आज आपकी एज 35 ईयर्स की है, 35 साल की अगर आपकी उम्र है और आप अगर 55वें साल में रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि 20 साल आप और कमाएंगे। अगर आज आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आप करीबन 2 करोड़ रुपए इन 20 सालों में कमाने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2 करोड़ रुपए जो है वो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू है। यानी कि कल को अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपके फैमिली को ये 2 करोड़ रुपए की शॉर्टफॉल रहेगी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काटने के लिए। यानी कि अगर उनको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जीना है तो आपको ये 2 करोड़ रुपए उनको देने हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए आप कैसे दे सकते हैं? नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान में या यूलिप प्लान में इतना बड़ा कवर नहीं होता है। अगर वो कवर देते भी है तो वो कवर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रीमियम भरना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए एक टर्म प्लान ज़रूर बाय करें। यकीन मानिए अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और आपके जाने के बाद भी उनको ये फाइनेंशियल लॉस नहीं देना चाहते हैं तो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू का एक टर्म प्लान ज़रूर लें। दोस्तों तो ये 3 जो गलतियां हैं वो हम अक्सर जीवन में करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इन गलतियों से कैसे बचें। पहली गलती हमारी ये, हम समराइज़ कर लेते हैं। पहली गलती है कि हम बजट नहीं बनाते हैं। तो आज से हम नया मंत्र करेंगे, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट या सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। हम जो भी कमाएंगे उसके लिए उसमें से हम हमारे फ्यूचर गोल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको खर्च करेंगे। दूसरा है हम क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से दूरी बनाए रखेंगे। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंश्योरेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। इन दोनों को मिक्स ना करें। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक टर्म प्लान ज़रूर बाय करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।